Hi, so welcome again to your favorite channel, and I'm so excited बच्चों that it is part 2. Like मैंने 3 videos already upload कर दिए हैं and this is the third video related to chemical equations. Sorry, ये पेन मतलब ये बीच में इरिटेट बहुत करता है. It's okay. So as you know that first video को आप लोगों ने बहुत like किया and it's like बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी बेटा कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आप अच्छे से सीख पा रहे हो. पार्ट 2 शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. देखो आई हैव रिटन समथिंग हियर. फर्स्ट वीडियो में लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, अब वो बेसिक चीज़ तो आपको समझ में आई गई है. अभी आई हैव रिटन समथिंग मोटिवेशनल, थोड़ा लिटिल सा, एंड दैट इज़ नथिंग इज़ हार्ड. नथिंग इज़ हार्ड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नो टाइम वेस्ट. देखो आज हमने फिर से एक इक्वेशन ली है. आई होप ये दिख रहा होगा. AgNO3 H2S Ag2S HNO3. जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आई विल लिंक डाल देती हूँ मैं आप लोगों के लिए. ऐसा करती हूँ, ठीक है. फर्स्ट वाली देखना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और जो ऑलरेडी 2 वीडियोस देख चुके हैं उन्हें तो पता ही है कि मेघा मैम का कॉन्सेप्ट क्या है और कितनी ईजिली हम मज़े से LHS और RHS इक्वल करके केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे. ठीक है, सो दोनों का ही बहुत बहुत वेलकम, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और जो ऑलरेडी 2 वीडियो देख चुके हैं. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माई किड्स. तो देखिए AgNO3 H2S Ag2S HNO3. ओके, LHS लिखना है, RHS लिखना है. LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड. ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ भी 3 और 2 ये सब कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स देखने हैं. और केमिस्ट्री में अल्फ़ाबेट्स मतलब एटम्स, एलिमेंट्स. तो फर्स्ट वी विल राइट Ag, देन वी विल राइट N, देन वी विल राइट O, देन वी विल राइट H, देन वी विल राइट S. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. Ag इज़ सिल्वर, N is nitrogen, O is oxygen, H is hydrogen, S is sulfur. ठीक है, जो सीक्वेंस LHS का है वो एग्जैक्ट सीक्वेंस आपको RHS में रख देना है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. कुछ भी नहीं सोचना. सेम सीक्वेंस हैज़ टू बी रिटन लाइक दिस. आप फटाफट कॉन्सेप्ट देखते हैं. अभी जितना भी काम मैंने रेड कलर से किया है ना, रेड पेन से, आप उस पर फोकस मत करना बच्चों. ठीक है, जस्ट नेग्लेक्ट द रेड पार्ट. हम नॉर्मल देखते हैं. सबसे पहले Ag अगर हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, वो पहले 1 था, बैलेंसिंग से पहले 1 था. ठीक है, N भी बैलेंसिंग से पहले 1 था, O बैलेंसिंग से पहले 3 था, H 2 है और S 1 है. देखो यहाँ पर Ag 1, N 1, O 3, H 2, S 1. ठीक है, अभी बैलेंसिंग शुरू नहीं किया मैंने. RHS पर देखो Ag कितने हैं, 2. ओके, N कितने हैं, अभी बैलेंसिंग नहीं देखना, 1. O कितने हैं, 3. H कितने हैं, 1. एंड S कितने, 1. ठीक है, अभी रेड पार्ट नहीं देखना. अभी मैंने विदाउट बेसिक, अगर मैं बेसिक की बात करूँ, ये जो मतलब मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको ये बिल्कुल बेसिक है. अब देखो यहाँ पर Ag 1 थे, यहाँ पर Ag 2 थे. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 को 1 कैसे बना सकते हैं. नहीं बना सकते ना, तो इधर आ जाओ, 1 को 2 बना दो. तो 1 को 2 बनाने के लिए आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2. ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर ये भी 2, ये भी 2. तो मैंने ब्लैक से अप्लाई किया हुआ है ट्रिक. अब N यहाँ पर 1 थे. ठीक है, यहाँ पर भी 1 थे. लेकिन बेटा जब आपने यहाँ पर Ag को 2 बनाया था ना, तो आपको यहाँ पर 2 अप्लाई करना पड़ा. और जब आप यहाँ 2 अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली देख रहे हो बेटा, आई होप ब्लर्ड नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली देख रहे हो कि यहाँ जो N है ये भी 2 बन चुका है. और ये जो आपका सॉरी बीच में अगर ब्लर्ड हो रहा है तो, और ये जो आपका O है ये 2 into 3 बन चुका है, 2 into 3. इसीलिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली N को 1 से 2 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर भी N को 1 से 2 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके. ठीक है, अब देखो जब यहाँ 2 लगाते ही Ag भी 2 हो गया, N भी 2 हो गया,
और ओ कितने हो गए, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। जब यहाँ 6 हो गए हैं ओ, तो यहाँ पर भी तो 6 करने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पर 2 लगाया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि HNO3, ठीक है, इसमें हम कुछ भी अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर वी हैव टू पुट 2 इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला। ऐसे नहीं कि H2NO3 लिख दिया, यहाँ 2 लगा दिया, नो, या फिर HNO3 यहाँ 2 लगा दिया, नो। हमेशा फॉर्मूला के फ्रंट में ही कोई नंबर लिखोगे, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिकली आप AgN और O के साथ काम कर चुके हो, AgN और O, ठीक है। अब देखो H ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर H जैसे आपने यहाँ 2 लगाया था, H भी कितने हो गए, 2 हो गए ना। अब S कितने थे, 1, देखो यहाँ पर, और यहाँ S कितने हैं, 1। तो अगर हम बैलेंसिंग इक्वेशन देखें फाइनली चेंजेस हुए कैसे हैं, तो ये 2AgNO3 H2S Ag2S 2HNO3। अब देखो कैसे बैलेंसिंग हो गई, LHS के सारे एलिमेंट RHS के सारे एलिमेंट से मैच हो गए, तभी तो उसको कंजर्वेशन ऑफ मास बोला था। अब देखो यहाँ पर Ag2 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 N2 N2 N2, ओके। O 2 3s are 6, O 2 3s are 6, H2 यहाँ पर भी H2, S1 यहाँ पर भी S1। इट मीन्स वी हैव ऑलरेडी बैलेंस दिस इक्वेशन। बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ भी क्रैम या रटना नहीं है। LHS के सारे एलिमेंट्स RHS के सारे एलिमेंट्स को सेम कर दो, सीक्वेंस को ब्रेक मत करो, एलिमेंट्स की क्वांटिटी को सेम कर दो, ओके। एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ये है सेकेंड इक्वेशन, सेम प्रोसेस, विद द सेम प्रोसेस आई हैव डन दिस। LHS RHS LHS RHS, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, ये 3 और 2 ये सब भूल जाओ अभी। कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, और RHS में कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। फटाफट देखते हैं कितने कितने हैं, ठीक है। LHS में 1, बहुत बढ़िया, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, वाओ। अब RHS को चेक करो, कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन देखो 2 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, तो मिला के कितने हो गए, 3। सो दिस इज़ सो गुड, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड। ये तो बहुत ही ईजी है। देन Ca भी 1 हो गए, Ca भी 1, कार्बन भी 1, कार्बन भी 1, ऑक्सीजन भी 1, सॉरी ऑक्सीजन भी 3 एंड ऑक्सीजन भी 3। सो द बैलेंसिंग इक्वेशन है कि हमें अपनी तरफ से कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा लिख दो, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट डाला है मैंने 2 इक्वेशंस का, और मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी बेटा, जिससे आप रिवाइज करते रहो, है ना। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको 15 मिनट्स की वीडियो दूँ, लंबी लंबी वीडियोस दूँ और आपको समझ में कुछ नहीं आए, ठीक है। तो भले ही आप 2 मिनट्स दो, लेकिन उस 2 मिनट्स में आपको मैक्सिमम गेन करना है, ठीक है। सो अगेन, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो जिसने भी मेरी देखी है उसको थर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जिनके लिए वीडियो नई है उनके लिए मैं दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ओके। मेघा मैम लव्स यू ऑल। एक भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली सिर्फ डाउट पूछो, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। आई लव यू ऑल। फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।